Dear students, today my topic is about the basic concept of geometry. Here I have written a few headings. First, we discuss line, ray, and line segment. Then, after that, we discuss circle and its different terms which are associated with the circle. Dear students, there is huge difference between line, ray, and line segment. First, we go to line. लाइन जो है इसकी दोनों साइड्स पर हम एरो इसलिए लगाते हैं कि इसकी लेंथ स्पेसिफाइड नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसके इस एंड को हम ए तो कह लेते हैं, इसके इस एंड को हम डी तो कह लेंगे, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे भी कंटिन्यू करती है और राइट साइड पे भी कंटिन्यू करती है इनडेफिनेटली आगे दोनों साइड्स पर, लिहाजा इसकी लेंथ स्पेसिफाइड नहीं होती। इसको हम लाइन कहते हैं। अगर इसके बाद हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलें तो ये चीज जो कि मैंने ड्रा की है आपके सामने, ये एक रे है। लाइन और रे के दरमियान में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि लाइन कंटिन्यू on both ends but the ray continue in only one direction, that is B की साइड पर इसकी लेंथ कोई मेंशन नहीं है, ये लगातार कंटिन्यू करती है। लेकिन लेफ्ट साइड जो है ना, इट हैज़ अ फिक्स्ड एंड पॉइंट। ये ए जो है ना इसका एंड पॉइंट होगा, लेकिन दूसरी साइड पे इसका कोई एंड नहीं है। ये ऊपर मैंने जो ड्रा किया दैट इज लाइन, नीचे जो ड्रा की है दैट इज रे। इट हैज वन एंड पॉइंट जिधर इससे आगे ये नहीं जाती, लेकिन राइट साइड पे अगर देखा जाए तो कंटिन्यू करती है फॉर इनडेफिनेट जो है ना वैल्यू तक आगे जाती है। उसके बाद जो मेरे पास थर्ड वैल्यू जो को मैंने ऊपर लिखा है, थर्ड वैल्यू ये डियर स्टूडेंट्स एक ऐसी होती है कि द लाइन सेगमेंट, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, एक लेफ्ट साइड पे एंड पॉइंट है और एक दूसरी साइड पर एंड पॉइंट है। और लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होने की वजह से इसकी मेजरमेंट फिक्स्ड होती है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूं कि इसको हम कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर। लाइन को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो इसको ए बी ऐसे लिखकर, तो इसके ऊपर आप लाइन का सिंबल लगा सकते हैं, ये ए बी लाइन होगी। लेकिन अगर इसको रे के तौर पर लिखना हो तो रे के तौर पर अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर रे का साइन लगाना पड़ता है। और अगर ये नीचे वाली जो है इसको, ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के ऊपर छोटा सा लाइन सेगमेंट ही लगाना होता है, जस्ट लाइक जैसे कि मैंने ड्रा कर दिया। ये तो हमारी कुछ टर्म्स ऐसी थी कि जो कि ये लाइन और रे और लाइन सेगमेंट वगैरह के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये फिगर्स बनाई थी।
अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं सर्कल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ओ। अगर एक यहां पर पॉइंट पी पड़ा हुआ है और हम पी को ऑर्डर करते हैं कि आप मूव होना शुरू हो जाएं और एक कर्व में इस तरीके से मूव हो कि किसी भी लम्हा में आपका ये फिक्स्ड पॉइंट, जो कि रेड कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इससे ना ही डिस्टेंस कम हो ना ही ज़्यादा हो, तो ये बेसिकली ये कहलाएगा लोकस, यानी कि ऐसा ऐसा पाथ जो कि कर्व फॉर्म के अंदर हो और इसके बारे में कुछ इस तरीके से हो कि ये ऐसा पी पॉइंट का ऐसा रास्ता है कि जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से हर जगह पे इक्वी डिस्टेंट रहा। तो locus of a moving point from a fixed point is called circle. On the other hand, sometimes we say, let's suppose this is our point O. यहाँ पे हम सेट ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं, ऐसे मतलब पॉइंट्स कि जिनका डिस्टेंस ये पॉइंट ओ से फिक्स्ड हो। फॉर एग्जांपल, मैं इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है ना ओ से, लेट्स सपोज मैं रख लेता हूँ 7 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स इस वो पॉइंट के इर्द गिर्द बनाऊं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखूं कि ये जो तमाम पॉइंट्स हैं, ये तमाम पॉइंट्स पॉइंट ओ विच इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड पॉइंट, इससे तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। तो इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो शेप हमें अवेलेबल होगी, that is called a circle. A circle is called a set of point which is equidistant from a fixed point. तो ये बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन जो है या सर्कल की मतलब जो है ना उसको क्लियर करता है। अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट जो है कि थोड़ा सा सर्कल की डायग्राम के एसोसिएटेड जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने एक सर्कल जो है वो ये बना देता हूँ। लेट्स सपोज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज हेयर एट ओ। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री वाल तक कोई भी ये लाइन विच जॉइन सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल बाउंड्री लाइन, इसके लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये ब्लू कलर से ही लिखूं ताकि ब्लू कलर से पता चले कि ये जो लाइन लगाई है ये बेसिकली क्या है, रेडियस। अगर मैं आपके सामने ये ऑरेंज कलर में एक रेडियस ये बनाता हूँ बेसिकली, और अगर इसकी लाइन को मैं फिक्स्ड कर देता हूँ, लेट्स सपोज इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स नेम इज ओ ए। सो वी से दिस ओ ए as line segment which has a fixed length 5 centimeter, its name will be radial segment. Its name will be radial
segment. Now, dear student, as I am going to introduce yourself with the secant. Secant basically is a line which passes through the circle and touches it at 2 points. For example, here this line touch the circle at point P and at point Q. So this is the line which touches the circle at 2 points is called secant. इसका नाम होगा जी secant. Secant. If, dear students, I draw a line which touches the circle at only 1 point, here I draw a line which touches the circle at only 1 point. So this pink color line, that is most likely by the girls, females, this pink line which touches the circle at only 1 point, this line is called tangent. This is tangent line. Now, dear students, I am going to introduce another term. I am going to draw a line segment, and the quality of this line segment is that its end points are at the boundary of circle. One is at, let's suppose, M, and other is at N. This Mn is called chord. Chord is a line segment whose endpoints are at the boundary of circle. It can be drawn anywhere, but remember it should not pass through the center. All these yellow color line segments whose ends are at the boundary of the circle, all these yellow line segments are called chords. But make sure that these line segments are not passing through the center of the circle. Reason I am going to tell you that if a line segment, or simply I can say that if a chord which passes through the center, this chord is called diameter. Diameter. There are few terms more which I am going to teach you. That is, if I draw a chord
and color it. Students, this colored area, it is bounded by a chord and an arc of the given circle. This area is called segment. Segment. There is another term that is called sector. सेक्टर जो है, अगर उसको बताना हो तो सेक्टर के लिए मैं यहाँ पर ये जो डार्क ग्रीन कलर से दो रेडियाई ड्रा करता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक O2B and one O2C, and I shade it with dark green color. This area of the circle, which is bounded by two radii and one arc intercepted by these two radii, this area is called sector. After all these explanation, I think, dear students, you will be able to understand about different terminologies which are related to circle, and these all informations are very important regarding theorems of circle. अब मैं इसमें लाइन सेगमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. आई होप यू विल लाइक these terms also. Dear student, here I have drawn a line segment that is given the name AB. I am going to explain few terminologies regarding this line segment. First, I draw a line. I am going to change the color. First, I draw a line which touches this line segment. So this blue line is called intersector. Intersector line. I draw another line which passes through the center of this line segment. But this line which I am going to draw, this line passes through the center of the line segment AB, but it is not making an angle of 90 degrees. So this line it will be only called bisector. Bisector means which is dividing a line segment into two equal parts. For example, if AB is 10 centimeter
So after this, we can say this red line as bisector if AM distance is equal to MB distance, means if total length is 10 centimeter, then AM will be 5 centimeter and MB will also be 5 centimeter. This line is only called bisector line, and if I pass this if I pass a line through the center of the line segment, and it is also making an angle of 90 degree, we mention it at left or right. So this line, which is orange in color, has two qualities. One quality is this, that it divides line segment into two equal parts, yani AM is equal to MB, and the other quality is this, that this orange line is making an angle of 90 degree with the line segment AB. So name of this orange line will be right, means 90 angle wali, right bisector. It has two qualities, making an angle of 90, that's why it is called right, और perpendicular भी इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, ये right भी हो गई या perpendicular भी कह सकते हैं, और bisector means कि it divide the line segment into two equal parts. Here dear students, I am going to draw a line which is making an angle of 90 degree with the line segment AB. Here I draw. As you are realizing that dear students, this line is not passing through the center of the line segment, but it is making an angle of 90 degree with the line segment AB. So green line has a different name. It is perpendicular line. It is perpendicular. There are two more terms associated which I am going to discuss here in the same diagram. Let's suppose, dear student, the length of AB. The length of AB, let's suppose, is total AB जो है वो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर. अगर ये टोटल 9 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ पे इस ऐसा निशान लगा लूँ कि एक साइड पे इसके 3 सेंटीमीटर और दूसरी साइड पे 3 का डबल 6 सेंटीमीटर. इट मीन्स के इनके दरमियान में रेशो इधर जितनी 1 है और दूसरी साइड पे 2 है. तो अगर इस तरीके से अगर कोई लाइन ड्रा की जाए, मैं यहाँ पे ये मेंशन करने लगूँ इसके पॉइंट्स को, ये पॉइंट फर्ज कर लें, ये C है और ये पॉइंट D है. अगर टोटल ए बी 9 सेंटीमीटर हो तो A से D भी 3, D से C भी 3 और 3 से C से B भी 3. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रा करूं जो कि पॉइंट D के थ्रू गुजरे, then this line will called
trisector. This line is called trisector. ट्राइसेक्टर यहाँ से इस सेंस में लेंगे कि फर्स्ट के जो है ना फर्स्ट के इस सेंस में लेंगे कि फर्स्ट दिस ट्राइसेक्टर लाइन डिवाइड द टोटल सेगमेंट इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स and passes through this line segment in such a way if there is some length on its left side, some length, let's suppose 3, on the other side line segment must be the double of 3 means 6, so this line is called trisector. And at the end, if I draw a line, this line is also a trisector line, but this line passes through the point of trisection and making an angle of 90 degrees and making an angle of 90 degree. So this color ray will be called right trisector. 90 बना भी रही है, right trisector. I hope that all the students have understood all these terminology regarding circles and regarding line and line segments, and these are the basic knowledge due to which we can get a good concept of geometry and theorems regarding these terms like line, ray, circles. तो इससे थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इजी होंगे. अल्लाह हाफिज़.